सुप्रभात बच्चों। आज के टॉपिक नंबर 7 में मैं सब लोगों का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं, अविकारी शब्द। तो बच्चों, अविकारी शब्दों के यहाँ पर हमें 4 भेद देखने हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें 10वीं तक है। तो बच्चों, देखेंगे अविकारी प्रकार। तो बच्चों, यहाँ पर तुम्हें टॉपिक का नाम लिखना है यहाँ पर, और उसकी परिभाषा देखेंगे हम कि किसे अविकारी शब्द हम कहेंगे। तो बच्चों, विकारी शब्द में हमने यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया यह देखे। अविकारी शब्दों में आज हम अविकारी शब्दों के प्रकार देखने वाले हैं। 4 प्रकार है, और इसमें है पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध सूचक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो बच्चों, पहले हम अविकारी शब्द की परिभाषा देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर परिभाषा है, देखो स्क्रीन पर, और तुम लोग भी इसे लिखो। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है। तो बच्चों, अविकारी शब्द यानी कि अव्यय, तो तुम्हें सबसे ज्यादा शब्द अव्यय ही आएगा, इसलिए अव्यय शब्द ध्यान में रखो और उसका ही नाम अविकारी है। उदाहरण देखेंगे बच्चों यहाँ पर, जैसे कि लड़का बाहर खड़ा है, लड़की बाहर खड़ी है, लड़के बाहर खड़े हैं, हम बाहर खड़े हैं। तो बच्चों, यहाँ पर 4 वाक्य है, लेकिन बाहर इस शब्द में कोई बर्ताव या कोई बदलाव नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर बाहर इस शब्द में कोई भी बर्ताव, कोई भी बदलाव नहीं है कि नहीं। यहाँ पर जो संज्ञा है वह बदली है, सर्वनाम बदले हैं, जैसे कि लड़का, लड़की, यहाँ पर हम, है कि नहीं, ये बदले हैं, और यहाँ पर क्रियाएं भी बदली है, लेकिन बाहर यह शब्द जैसा कि तैसा रहा है और यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और इन्हें ही हम अव्यय कहेंगे। तो बच्चों, आगे हम इसके प्रकार देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर तुम्हें इस प्रकार छोटा सा चार्ट बनाना है। इस चार्ट में तुम्हें फौरन ध्यान में आ जाएगा कि अव्यय के 4 भेद है। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध सूचक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो बच्चों, पहला प्रकार देखेंगे जिसका नाम है क्रिया विशेषण अव्यय, एडवर्ब। क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब। तो देखेंगे पहले परिभाषा। तो जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है बच्चों, नाम में छिपा है अर्थ, क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताता है या स्पष्ट करता है, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो बच्चों, पहला वाक्य है यहाँ पर, यहाँ 2 व्यक्ति चिल्ला रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन कहा यहाँ, है कि नहीं, यानी कि क्रिया के बारे में ये विशेषता बता रहा है कि यहाँ चिल्ला रहे हैं। तो ये क्रिया की क्या है, विशेषता, इसे ही हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दूसरा वाक्य है बच्चों, अम्मा आजकल बहुत बीमार है, लेकिन कब, अभी आजकल, ये बीमार है लेकिन कब है, तो आजकल है, ये क्रिया की विशेषता है, इसीलिए ये क्रिया विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर तीसरा, सूरज धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है, धीरे धीरे। तो इस प्रकार क्रिया की विशेषता। चौथा वाक्य बच्चों, जगन बहुत थक गया, जगन बहुत थक गया था। तो क्या हुआ था, थक गया था, लेकिन कैसे थक गया था, बहुत,
थोड़ा नहीं, बहुत, इस प्रकार क्रिया की विशेषता। तो बच्चों ये शब्द है क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, जैसे कि यहाँ, आजकल, धीरे धीरे, बहुत, इस प्रकार। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे पहले वाक्य में यहाँ स्थान सूचित करता है, बराबर, यहाँ का अर्थ है स्थान सूचित कर रहा है वो। और दूसरे वाक्य में आजकल यानी कि काल सूचित कर रहा है। और तीसरे वाक्य में धीरे धीरे यानी रीति सूचित कर रहा है, या गति भी कह सकते हैं हम। और चौथे वाक्य में परिमाण सूचित कर रहा है, बहुत, यह शब्द क्या कर रहा है, परिमाण सूचित कर रहा है। तो बच्चों इन वाक्यों में कहाँ, कब, कैसे, कितना, है कि नहीं, तो ये आदि प्रश्न पूछने पर क्रिया की विशेष जानकारी मिलती है, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम प्रश्न पूछ सकते हैं। जब हमें क्रिया विशेषण शब्द ध्यान में नहीं आए तो उस वाक्य में कहाँ, कब, कैसे, कितना, ऐसे प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वह क्रिया विशेषण अव्यय होता है। तो बच्चों यहाँ पर सूचना भी देखेंगे कि तुम्हें ये लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, लेकिन अगर तुम क्लूज लिखना चाहते हो तो ये शब्द लिख सकते हो, कहाँ, कब, कैसे, कितना आदि प्रश्न पूछने पर क्रिया की विशेष जानकारी मिलती है, ये लिख सकते हो तुम। अगर चाहो तो सब लिख सकते हो। यहाँ पर सूचना है क्रिया विशेषण अव्यय स्थान, काल, रीति, परिमाण सूचित करते हैं। तो ये चार बातें ध्यान में रखनी है। कौन सी? स्थान, काल, रीति, रीति में कैसा आता है, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, इस प्रकार। तो और परिमाण सूचक होते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो बच्चों यहाँ पर हम दूसरा प्रकार देखेंगे, संबंध सूचक अव्यय यानी कि प्रीपोजिशन। जो अव्यय संज्ञा अथवा सर्वनाम के पीछे आकर, देखो संज्ञा और सर्वनाम के फौरन बाद आता है, उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित करता है, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। तो बच्चों देखेंगे यानी कि पहला वाक्य दूसरे से संबंधित, यानी कि वाक्य तो एक ही होता है बच्चों, लेकिन संज्ञा और सर्वनाम के पीछे वह आता है और उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ होता है। वही वाक्य लेकिन दूसरे शब्द के साथ उसका संबंध होता है। जैसे कि यहाँ पर पहला वाक्य, मास्टर जी उसके पास आए, तो यहाँ पर पास। दूसरा, धन से रहित आदमी दुखी होता है, तो ये शब्द भी ध्यान में रख सकते हो बच्चों, जैसे कि पास, रहित, है कि नहीं। और यहाँ पर मैं चांद की ओर देखती रहती थी। चौथा वाक्य है, मेरे सामने आकर बैठो। तो बच्चों देखो यहाँ पर मास्टर जी उसके पास, तो यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम का संबंध आया है पास शब्द से। तो इस प्रकार दूसरे में भी देखो बच्चों, धन से यहाँ पर रहित, कौन सा आदमी दुखी होता है, तो धन से रहित, यहाँ पर संबंध आया है धन से रहित, यानी कि धन का संबंध रहित से। इस प्रकार मैं चांद की ओर, तो चांद की क्या और, की ओर, यहाँ पर मेरे सामने, तो यहाँ पर सामने। इस प्रकार बच्चों पहले जो अव्यय संज्ञा अथवा सर्वनाम के पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित होता है, और ज्यादातर ये क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम के बाद ही आता है। सूचना भी देखो बच्चों, सूचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग बहुधा कारक या विभक्ति के साथ होता है, जैसे कि के, से, री, रे। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर देखो से, है कि नहीं, यहाँ पर उसके, है कि नहीं, यहाँ पर की, है कि नहीं। तो के, की, इसके बाद आए हैं शब्द, यहाँ पर कारक आया है देखो से, है कि नहीं। तो इस प्रकार
ये हमारे लिए क्ल्यू है कि के, की, से अथवा री, रे आदि के बाद ये शब्द आते हैं जो संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों। तीसरा प्रकार है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि कंजंक्शन। तो देखेंगे बच्चों परिभाषा, जो अव्यय एक शब्द को दूसरे शब्द से अथवा एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, ये बात ध्यान में रखनी और उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। पहला वाक्य बच्चों, गणित और विज्ञान। तो यहाँ पर गणित और विज्ञान, तो इन दोनों को और ने क्या है जोड़ा है, दो शब्दों को जोड़ा है, गणित और विज्ञान। तो और शब्द क्या हुआ, समुच्चय बोधक। यहाँ पर दूसरा, पहले वाक्य पढ़ेंगे, गणित और विज्ञान अनिवार्य विषय है, अनिवार्य यानी कि कंपलसरी। तो यहाँ पर दूसरा वाक्य, सांस निकलती है पर आस नहीं निकलती। तो यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय, क्योंकि इसने दो वाक्यों को जोड़ा है। पहला वाक्य है सांस निकलती है, तो यहाँ पर अल्प विराम आया है। और दूसरा वाक्य है आस नहीं निकलती और उससे जोड़ा है पर ने। तीसरा वाक्य बच्चों, हमारी दीदी कहती है कि हर चीज बांटकर खानी चाहिए। तो यहाँ पर की, जो की आती है पहली की, वो समुच्चय बोधक अव्यय होती है क्योंकि इसने भी दो वाक्यों को जोड़ा है। चौथा बच्चों, यदि बड़ा बनना चाहते हो तो इस प्रकार यदि और तो, जैसे तैसे, जैसा जहां वहां, इस प्रकार शब्द भी समुच्चय बोधक में आते हैं। यदि बड़ा बनना चाहते हो तो परिश्रम करो, इस प्रकार सूचना क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय बहुधा दो शब्दों, दो वाक्यों तथा उपवाक्यों को जोड़ता है। इस प्रकार ध्यान में रखो कौन कौन से शब्द आते हैं, लेकिन, पर, परंतु, किंतु जैसे समुच्चय बोधक अव्यय बहुधा वाक्य के आरंभ में भी आते हैं। आरंभ यानी कि शुरुआत में। और बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा और आखिरी प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन। तो बच्चों यहाँ पर परिभाषा, जिन शब्दों से मन के विविध भाव, मन के कौन से विविध भाव है, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर वाक्य देखेंगे, यहाँ पर, अरे विजय तुम कहाँ, अरे विजय तुम यहाँ कैसे। तो यहाँ पर अरे शब्द जो स्टार्टिंग में ही आता है, ज्यादातर शुरुआत में ही आता है कि नहीं। यहाँ पर विस्मय हुआ है, आश्चर्य हुआ है, तो आश्चर्य सूचित ये शब्द है अरे, है कि नहीं। तो इसके नीचे अंडरलाइन करनी है क्योंकि ये क्या है, हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय है। दूसरा है ओह, तो आप साधना करती है, इस प्रकार, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, आश्चर्य का बोध होता है। यहाँ पर वाह, उनका वश चले तो मुझे मार डाले, इस प्रकार। तो यहाँ पर घृणा है कि नहीं, यहाँ पर घृणा वाह शब्द से। लेकिन वाह शब्द बच्चों कभी बहुत वक्त क्या होता है कि वाह शब्द किसी की तारीफ में आता है, लेकिन यहाँ पर वाक्य देखो आगे कैसे आया है कि उनका वश चले तो मुझे मार डाले। तो इस प्रकार ये घृणात्मक विस्मयादि है। तो यहाँ पर उफ, कितनी गर्मी है कि नहीं। किसी के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति अगर हमें यहाँ पर हम परेशान हैं, तो जैसे कि उफ ये गंदगी, उफ ये गर्मी, है कि नहीं, इस प्रकार हम उफ इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो सूचना है बच्चों, विस्मयादि बोधक बहुत ही आसान जाता है क्योंकि इनके आगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह इसे कहते हैं, जिससे हमें फौरन पता चलता है कि ये जो शब्द है ये सारे विस्मयादि बोधक है। बहुत ही आसान, केवल ये शब्द तुम्हें ध्यान में रखने हैं क्योंकि बच्चों इन शब्दों का भी बहुत वक्त हमें क्या होता है,
उपयोग होता है। तो बच्चों यहाँ पर सूचना है कि विस्मयादि बोधक अव्यय बहुधा वाक्य का प्रथम शब्द होता है। शब्द के साथ या अंत में आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह भी इसे कहते हैं। तो बच्चों इसी के साथ तुम लोगों को इस टॉपिक के साथ सारी की सारी परिभाषाएं लिखनी है, सारे उदाहरण लिखने हैं। परसों वैसे भी इतवार है, इतवार के दिन ये टॉपिक पूर्ण करना है और तुम लोगों को मैं होमवर्क भी देने वाली है, उससे भी तुम्हें पूर्ण करना है। तो इसी के साथ बच्चों आज का हमारा ये सेशन पूर्ण होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।